बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज के वीडियो में बताएंगे आपको एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 10 से बताना था। पिछला वीडियो आप लोग चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। 10 नंबर से क्वेश्चन आज बता रहा था, 10 नंबर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.5 में क्लास 12 का जो कैलकुलस है उसका बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन का। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर में, इसको y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इसको मान लेते हैं हम लोग u और इसको क्या मान लेते हैं v, ठीक है। तो इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ठीक है। इक्वेशन 1। अब dy बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है, y का डिफरेंशिएशन करना है इस टर्म का, और ये y के इक्वल है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल हुआ। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमको पहले निकालना होगा du बाई डी एक्स, फिर निकालना होगा dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स निकालने के लिए u से निकलेगा ये, सिंस u इक्वल टू कितना है, तो x का पावर x cos x, नीचे में भी x वाला टर्म है और पावर में भी x वाला टर्म है, तो लॉग लेके बनाएंगे इसको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग u इक्वल टू लॉग x का पावर x cos x, ठीक है। तो log u इक्वल टू क्या आएगा, ये पावर पहले आ जाएगा, तो x cos x इंटू लॉग x, ये खुद अब जाएगा किस फॉर्म में, तो u इंटू v के फॉर्म में, है ना। ये खुद मल्टीप्लाई में u इंटू v के फॉर्म में, तो u इंटू v का फॉर्मूला ऐसे होता है, u इंटू v बाई डी एक्स जो होता है, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, तो होता है ये du बाई डी एक्स इंटू v प्लस u इंटू dv बाई dx, ये होता है फॉर्मूला इसका। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d log u बाई नीचे लिख देंगे du इंटू du बाई dx इक्वल टू क्या होगा d। तो देखो ये u इंटू v पर तोड़ना है, जहाँ u है u की जगह पर x cos x रखना है और v की जगह पर क्या रखना है, log x। तो d ब्रैकेट में x cos x बाई डी एक्स लिख देंगे इंटू v का वैल्यू कितना है, तो log x प्लस फिर u है यानी कि x cos x और v है यानी कि dv बाई क्या लिख देंगे dx, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो v की जगह पर log x होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे log x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, देखो log u का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 1 बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये फिर x इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में है, तो ये किस फॉर्म में है, u इंटू v के फॉर्म में है। फिर एक बार u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो हो जाएगा dx बाई dx इंटू कॉस एक्स, dx बाई dx इंटू कॉस एक्स। फिर x को बाहर लिखेंगे डिफरेंशिएशन के, अब cos x का डिफरेंशिएशन d cos x बाई dx, ठीक है। yes. लिख दिए इंटू log x का इंटू log x रहेगा प्लस x cos x का x cos x उतार देंगे इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कट गया, u को उधर भेज दिया जाएगा, तो du बाई dx इक्वल टू u इंटू dx dx तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया सिर्फ cos x, dx dx कैंसिल हो गया तो cos x बचा ना, और इस log x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos x इंटू क्या आएगा log x प्लस यहाँ x का x हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, होगा माइनस sin x, और log x से इसमें गुना होगा तो इंटू log x भी रहेगा इसमें, प्लस यहाँ क्या बच गया है, तो cos x बचा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। u का वैल्यू पुट कर देंगे du बाई dx, u का वैल्यू क्या था, तो x का पावर x cos x था, ये था ना, ये cos x को पहले लिख दिया जाए cos x, और यहाँ पे क्या है log x इसमें भी है और log x इसमें भी है, कॉमन आ सकता है ना, चलो कॉमन नहीं देते, बाद में देखा जाएगा कॉमन कैसे। इसको पहले उतार देते हैं cos x इंटू log x, और ये माइनस पहले आ जाएगा तो माइनस x sin x इंटू log x।
ये निकल गया हम लोग का डी बाई डी एक्स। अब हम लोग ऐसे ही निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, v बराबर क्या था, अगेन v इक्वल टू कितना था, तो था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या इसमें लॉग लेने का जरूरी है, तो पावर में है ही नहीं, तो कोई टर्म पावर में तो नहीं है, लॉग लेने का जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट u बाई v पे टूट जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में, तो dv बाई dx इक्वल टू d एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई dx लिख देंगे। ठीक है, ये u बाई v के फॉर्म में है, तो u बाई v का फॉर्मूला लगा देंगे। u बाई v का फॉर्मूला याद है, बोलो क्या होता है, u dx into v plus v dx into by dx divided by dx। du बाई v का फॉर्मूला ऐसा होता है du बाई dx इंटू v माइनस u इंटू dv बाई dx, और सब के नीचे बाई में क्या होता है v स्क्वायर होता है ना, इसी को लिखना है। u बाई v के फॉर्म में है ये, और du बाई dx लिखेंगे, du बाई dx मतलब हो जाएगा d एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में नीचे क्या लिखेंगे dx इंटू v होता है, और v का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस फिर u है ना यहाँ पे, तो u का वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी v का वैल्यू कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई डी एक्स हो जाएगा, और सब के नीचे बाई में क्या होगा, तो बाई में हो जाएगा v स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x, और 1 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 कांस्टेंट है उसका 0, बाई में कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x आएगा, 2x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x की हो जाएगा, फिर 2x में माइनस 1 से गुना तो माइनस 2x, यहाँ 2x में से 0 माइनस होगा तो 2x बच गया। अब 2x से x स्क्वायर में गुना तो 2x क्यूब, माइनस है तो माइनस रहेगा, तो प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 2x में 1 से गुना तो 2x, बाई में नीचे क्या होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये प्लस 2x क्यूब है, ये माइनस 2x क्यूब कट जाएगा ना, और 2x और 2x कितना x हो जाएगा 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। हमको क्या निकालना था, तो dy बाई dx निकालना था। अब इसमें फ्रॉम क्या इक्वेशन 1 में क्या था, तो dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब dy बाई dx हम लोग निकाले हुए थे ना, इसमें से केवल cos x कॉमन लेना बाकी था, cos x को कॉमन ले लिया जाएगा। चलो ठीक है, ये निकल गया हम लोग का क्या, ये निकला था dv बाई dx, तो du बाई dx कितना आया था बोलेगा, dv by dx du बाई dx क्या आया था, du by dx equal to x का पावर x cos x। एक मिनट, तो dy बाई dx बराबर लिखेंगे हम लोग dy बाई dx बराबर x का पावर x cos x, फिर यहाँ क्या था cos x प्लस cos x into log x cos x into log x माइनस x sin x x sin x into log x। yes ये मान रखते हैं dy बाई dx का, और v का मान कितना है, तो माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ना है, ये डी बाई डी एक्स का वैल्यू रखने हैं, तो x का पावर x cos x, इन दोनों में से cos x कॉमन आ रहा है, cos x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा log x माइनस x sin x इंटू log x, और माइनस ये
4/(x² - 1) का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है इसमें x cos x का होल पावर x प्लस x sin x का होल पावर कितना है 1/x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, सेम उसी तरीका से हम लोग करेंगे। इसको y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू इतना, तो y इक्वल टू फर्स्ट वाले टर्म को u, सेकेंड वाले टर्म को v, इसलिए dy/dx बराबर निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, तो du/dx प्लस dv/dx लिख देंगे। इसे मान लेते हैं इसको, है ना। अब हमको du/dx निकालना है, फिर dv/dx निकालना है, तो du/dx निकालने के लिए u का वैल्यू रख देंगे। u का वैल्यू कितना है x cos x का होल पावर x। लॉग लेना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे वाला टर्म भी x में है बेस में और पावर में भी x है, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log u इक्वल टू हो जाएगा log x cos x का होल पावर x। तो log u इक्वल टू क्या आएगा, ये पावर पहले आ जाएगा log के, x इंटू log x cos x। डिफरेंशिएट कर देंगे, अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log u बाय में नीचे लिखेंगे du इंटू du/dx बराबर, ये खुद u इंटू v के फॉर्म में है ना। तो u इंटू v के फॉर्म में है, जिसको u इंटू v पर तोड़ेंगे तो dx बाई क्या आएगा dx इंटू इसको उतार देंगे v, यानी कि log x cos x प्लस x बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो d log x cos x, और बाई में नीचे dx नहीं लिख के x cos x, हाँ x cos x लिख देंगे। तो फिर इंटू भी करना होगा ना, ये इंटू में लिखेंगे x cos x इंटू dx cos x, और बाई में कितना dx। ठीक है, बहुत अच्छा। तो नोट कर लो या तो। ठीक है, log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/u इंटू du/dx का ऐसे लिख देंगे du/dx इक्वल टू dx तो कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा सिर्फ क्या log x cos x प्लस x का x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x log x हो जाएगा ये, है ना। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये u इंटू v के फॉर्म में फिर है कि नहीं है, तो फिर यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा एक बार, लिखेंगे dx/dx इंटू cos x, x बाहर जाएगा तो d cos x बाई dx, तो 1/u इंटू du/dx इक्वल टू क्या आ गया, तो log x cos x प्लस यहाँ पे x से x कट गया तो बच जाएगा 1/log x, dx कैंसिल हो गया, बच जाएगा सिर्फ कितना cos x प्लस x का x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, u को उधर भेज देते हैं, तो du/dx बराबर u ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा log x cos x प्लस यहाँ पे क्या आएगा cos x बटा log x, 1/log x यहाँ पे कितना होगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा x, ये हो जाएगा sin x और y कितना log x। अब u का वैल्यू रख दिया जाएगा, u का वैल्यू कितना है, चलो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था log x cos x था ना, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसका हो जाएगा 1/x cos x, यहाँ x cos x होगा, log नहीं होगा, cos होगा, यहाँ पे cos होगा, यहाँ पे क्या आएगा cos आएगा, cos से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बटा में cos आएगा और यहाँ पे बटा में क्या आएगा cos आएगा ना। ठीक है,
अब u का वैल्यू कितना था, du by dx इक्वल टू u का वैल्यू कितना था, u का वैल्यू x का पावर x cos x का पावर x cos x का पावर x था। वैल्यू रख दिया जाए तो x cos x का होल पावर कितना, x cos x कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस x, दोनों ऊपर लिखते हैं, लॉग ऑपरेटर को सबसे लास्ट में लिखते हैं हम लोग, cos x कट के 1 आ जाएगा, x का x उतार दिए, sin बटा cos क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा ना, और इसको बाद में उतार देंगे प्लस log x cos x, ये निकल गया हम लोग का du by dx। और ऐसे ही हम लोग निकालेंगे dv by dx। अब ये क्या था, लिखेंगे अगेन v इक्वल टू देखो तो क्या था, v इक्वल टू x sin x का पावर 1/x x sin x का होल पावर कितना है 1 by x है, ठीक से देखा है, यही है ना, x sin x ठीक है। तो लिखेंगे इसमें भी हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लेंगे तो log v बराबर क्या आ जाएगा, log x sin x का होल पावर 1 by x, तो log v इक्वल टू ये पावर 1 by x पहले आ जाएगा इनटू log x sin x, ठीक है। तो ये फिर हम लोग का टूटेगा ये किस पे, u इंटू v पे, ऊपर लिखना पड़ेगा, टेकिंग का यहाँ से मिटा देते हैं, इसका तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा du by dx का लास्ट में आंसर में जरूरत पड़ेगा, मुझे तो बताना है कि du by dx का आंसर इतना आया था, ऐसे ही हम लोग dv by dx निकालेंगे, ठीक है। ऑन कर देना सर, सर अब क्या, चलो देखो अब आगे क्या होता है, 1 से ऊपर गुना होगा तो log v बराबर हो जाएगा log x sin x, y में कितना x है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d log v बाई क्या dv इनटू dv बाई dx, ये u बाई v पे टूटेगा, u p पे पूरा एक्सरसाइज कर u बाई v पे, तो d log x sin x, y में dx लिख देंगे इनटू x माइनस फिर log x sin x इनटू dx बाय dx, और सब के नीचे y में क्या होता है v स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, log v का हो जाएगा 1 by v इनटू dv बाय dx, log x का होता है 1 by x है ना, 1 by तो लेकिन ये x sin इसमें चेन रूल हो जाएगा, फिर यहाँ d log x sin x है ना, तो d के साथ log के साथ x sin x ब्रैकेट में है, तो इसके साथ भी तो x sin x लिखेंगे ना, और इनटू d x sin x, और y में नीचे क्या होगा dx इनटू x का ये इनटू x रहेगा माइनस, इसको उतार देता है log x sin x, और dx तो कैंसिल हो गया, y में सबके क्या रहेगा x स्क्वायर, ठीक है, 1 by v इंटू dv by dx। अब क्या होगा, चलो क्या होगा वो देखा जाए बाद में, 1 by v इंटू dv by dx इक्वल टू, अब log x का होता है 1 by x, तो 1 by x sin x हो गया कि नहीं हो गया, और इसको देखो ये खुद किसमें फॉर्म में है, u इंटू v के है, तो इसको लिखेंगे तो u इंटू v पे तोड़ेंगे तो dx बाय dx इंटू साइन x प्लस x बाहर जाएगा तो d साइन x, y में कितना dx, और इंटू x का इंटू x रहेगा यहाँ पे, माइनस ये log x साइन x भी रहेगा, और y में कितना है तो y में ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो ये x से ये वाला x कट जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कट जाएगा, ठीक है, v को उधर भेज देते हैं, तो dv by dx इक्वल टू v, इधर क्या आ रहा है dx dx तो कैंसिल हो गया, 1 by sin x से 1 by sin x में गुना होगा, तो sin x 1 से sin x में तो sin x ऊपर आ गया, y में नीचे sin x रहेगा, प्लस x
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, और 1/sin x जब करेंगे तो इसके भी नीचे बाई में sin x आएगा, ये तो x कैंसिल हो चुका है, माइनस कितना माइनस log x sin x ब्रैकेट बंद, और सब के नीचे बाई में क्या रहेगा b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। अब b का मान रख दिया जाए, ये तो कट के 1 आ जाएगा है ना, तो लिखो आ गया आंसर। अब थोड़ा सा बाकी है, cos x by sin x क्या है उसका। चलो देखो अब इसके बाद b का वैल्यू रखना था, b का वैल्यू क्या था x sin x का होल पावर 1/x था ना, हाँ वही था, ऊपर का भी डालना पड़ेगा। लास्ट टाइम प्रॉब्लम देना पड़ेगा, देखो तो ये क्या, इसलिए dv by dx इक्वल टू b का वैल्यू रख देंगे कितना x sin x का होल पावर 1/x, ब्रैकेट में क्या बचा क्योंकि यहाँ पे cos बटा sin cot हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देंगे हम लोग, तो x cot x, तो यहाँ पे कट के 1 बचा तो +1 माइनस log कितना x sin x, तो ऐसे dv by dx क्या हो गया निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे du by dx निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ dy by dx इक्वल टू क्या था, तो वो था du by dx प्लस dv by dx, यही था ना, तो du by dx हम लोग निकाले हुए थे, कितना आया था du by dx equal to तो x cos x का होल पावर x था, ब्रैकेट में था 1 माइनस x tan x, और बोलो प्लस log x cos x, है ना, ये था ना, ठीक है। और dv by dx के ऊपर लिखा ही हुआ है ये, तो du by dx का मान ये हो गया, और प्लस dv by dx का मान ये लिख देंगे x sin x का होल पावर 1/x, ब्रैकेट में x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछला वीडियो देखने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग को, आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं।